हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत कदमा में बीती रात घरेलू जमीन विवाद होने के कारण गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। इस मामले में मृतका का पति का कहना है कि मेरे बड़े भाई और भाभी ने दोनों मिलकर मेरी पत्नी को बीती रात बहुत मारपीट किया, जिसके कारण मेरी पत्नी की मौत हो गई। मेरी पत्नी 7 महीने की गर्भवती थी और मेरे बड़े भाई के द्वारा बहुत ज़्यादा मारपीट करने के कारण वह घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कुछ घंटे के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के माई के पक्ष का कहना है कि आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजे। इस संबंध में थाना प्रभारी धनंजय कुमार प्रजापति से पूछने पर उन्होंने कहा कि आवेदन पर हर हाल में कार्रवाई होगी, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उक्त घटना के संबंध में पूछने पर पूर्व जिला सदस्य प्रियंका कुमारी क्या कहती हैं, सुनिए। देखिए, मामला है कि यहाँ पे हम लोगों के साथ कार्यरत थी JSLPS के माध्यम से कंचन जी, और उनको उनके घर वालों ने घरेलू हिंसा के तहत उनकी हत्या कर दी। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट स्पष्ट आया है कि बच्चे को चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, माँ और बच्चे दोनों का। और ये बहुत दुखद है, हम लोगों के लिए तो दुखद है ये, प्लस पूरे समाज के लिए एक बहुत गंदा मैसेज जाता है कि महिलाओं को आप लोग अपना दुश्मन समझ रहे हैं, जबकि महिलाओं से ही पूरा समाज चलता है, पूरा देश चलता है। अगर महिला नहीं होगी तो परिवार आपका आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए महिलाओं का हत्या कर रहे हैं और इसी के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हम लोग प्रशासन से ये उम्मीद जरूर करते हैं कि जो गलत हुआ है और जो लोग हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा दुखद है कि इतना आपराधिक तरीके से उनको, इतना जघन्य तरीके से माँ और बच्चे को मारा गया है, उसके बावजूद भी उसको गांव में ही शरण देने वाले गांव के ही लोग, गांव में ही वो लोग छुपे हुए हैं। प्रशासन टाल मटोल कर रही है कि हम लोग पकड़ेंगे ना, प्रशासन पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस अपना किस तरीके से काम कर रही है हम लोग बहुत सारे घटनाओं के माध्यम से देख चुके हैं। यहाँ सिर्फ दाह संस्कार होने का बाद खत्म होगा, दाह संस्कार खत्म होगा, उसके बाद पुलिस भी भूल जाएगी बातों को और उसके घर वाले भी भूल जाएंगे और गांव वाले भी भूल जाएंगे। और आए दिन महिलाओं की हत्या होती रहेगी। सबके घर में बहू बेटी है और अगर किसी और बहू बेटी का हत्या होता है तो ऐसे ऐसे घटनाओं से मनोबल उन लोगों का बढ़ता है। जो आपराधिक सोच के लोग हैं उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा ही अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हम बता रहे हैं कि पुलिस इसमें यही कहेगी कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, आरोपी फरार है। आपको क्या लगता है मैम कि यहाँ पे जो घटना घटी है इसके पीछे जमीन से कुछ मामला है क्या? नहीं, पूरा प्रॉपर्टी का मामला है। उन लोगों ने, जो महिला प्रेग्नेंट थी, उनकी प्रेगनेंसी को मिसकैरेज करने के लिए जो चश्मदीद गवाह है उमा जी, वो बोल रही है कि उनके पेट पे चढ़ के हुमच दिया गया, उनके प्रेगनेंसी को मिसकैरेज करने के नियत से, खराब करने के, ताकि उनको दूसरा बच्चा न हो, वो आगे हिस्सेदारी ना ले। इस तरीके का छोटा छोटा सोच को लेकर के उनकी हत्या हुई। इस संबंध में उनके मायके पक्ष वाले लोग का क्या कहना है, थोड़ा संक्षिप्त में आप बता दें। अभी जो वार्तालाप चल रही है, वो लोग गरीब हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। वो लोग बस इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय मिले। क्या नाम है मैडम? नाम प्रियंका कुमारी हुआ, पूर्व जिला परिषद। 11 तारीख रात में मेरे साथ लड़ाई हुआ। मेरे भैया भाभी मेरे साथ लड़े, साथ में मेरा दोनों भतीजा शैलेश कुमार और सौरभ कुमार मेरे पास हाथ सफाई किए, मारपीट किए। इतने में हम आवाज़ सुन के मेरी वाइफ उनको बचाने आई। मेरी वाइफ आई तो उसको भी लात और गुस्सा से है ना मारकर है, सो उसको अंदर चोट मारे कि जिसमें खड़ा होने के लिए है ना उसको ताकत नहीं मिल रहा था, बल नहीं मिल रहा था। उसके पश्चात आप लोग उसके और मेरे जो पापा है वो हमको पकड़ के रखे थे, वो हमको पकड़ के रखे थे, जो कि वो अगर नहीं पकड़ते तो हम ना मार खाते ना अपनी पत्नी को मार खाने देते। ठीक है, इतना ही में है ना मेरे भैया और भाभी और भतीजा सब मिलके मेरी पत्नी को है ना मारपीट किया है और जान से मारने का धमकी भी दिया था। हम हॉस्पिटल लेके आए है ना, हाँ कल हम हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल एम्बुलेंस से उतरे भी नहीं है ना,
और पत्नी का देहांत हो गया। क्या कुछ चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से हम इंसाफ चाहते हैं। किनका नाम है इसमें? भैया भाभी क्या नाम है उनका? राजकुमार साहब कहाँ का रहने वाले हैं? कदमा, क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। पति है? हाँ। क्या बेटा मम्मी के साथ क्या हुआ था बेटा रात में कल? मम्मी के साथ मेरे बड़े पापा मम्मी को पेट में लात से मारे थे। और कौन के थे उसके साथ में मारने के समय में? उनके बेटे लोग और बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी और बड़े पापा भी, और उनके कोई नहीं भाई। कितना बजे रात में बात, कितना बजे हुआ था ऐसे मारपीट का घटना? टाइम तो देखे नहीं, फिर भी बेटा? फिर भी हम जागले थे, सुन रहे थे। अच्छा 8-9 बजे का बात होगा। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? मधुबाला कुमारी। मधुबाला। माँ का नाम? कंचन कुमारी। और पिताजी का? दिलीप कुमार। ठीक है बेटा।